बच्चों, आज की कक्षा हिंदी कोर की कक्षा है। इस वीडियो के पिछले भाग में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ सीरीज के फूल का अध्ययन करने जा रहे थे। इसके पहले हमने इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। सीरीज के फूल। मैं जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, यह निबंध है, लेख है। इस निबंध और लेख के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मैं जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, वहाँ आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। शिरीष फूल का एक पेड़ होता है, उसी पेड़ की चर्चा यहाँ लेखक कर रहे हैं। जेठ की तपती धूप में जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई। जेठ का महीना है और धरती धूप से तप रही है अग्निकुंड की भांति। शिरीष का पेड़ नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया। ऐसे समय में जब हर पेड़ के फूल सूख गए हैं, वैसे समय में शिरीष का फूल ऊपर से नीचे फूलों से लदा हुआ है। कम फूल इस तरह की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कम ऐसे फूल होते हैं जो इस तरह की प्रचंड गर्मी में भी फूलने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार तथा आरगबद्ध यानी अमलतास की बात मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। वो भी इधर उधर बहुत, यानी अमलतास और कर्णिकार के पेड़ भी इधर उधर बहुत। लेकिन शिरीष के साथ आरगबद्ध यानी अमलतास की समानता नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए ही फूलता है। अमलतास क्या है? सिर्फ 15-20 दिन के लिए ही फूलता है। बसंत ऋतु के पलाश की तरह कबीरदास को इस प्रकार 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीरदास भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कबीरदास को भी इस तरह 15 दिन के लिए फूलों का फूलना, खिलना, लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या 10 दिन फूले तथा फिर वही खंखड़ के खंखड़। उनका मानना था कि यह भी क्या 10 दिन मात्र फूला और फिर वही खंखड़ के खंखड़। 10 दिन फूला फूली के खंखड़ भया पलाश। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले। मतलब ऐसे छोटे से दुम से बेहतर है कि बगैर दुम का ही इंसान। यानी थोड़े दिन फूलने से बेहतर है कि ना ही फूले। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ ही लहक उठता है। ऐसा लेखक का भी और कबीरदास दोनों का मानना है कि फूल है तो बस शिरीष, जो बसंत के आगमन के साथ ही खिल उठता है, लहक उठता है, महक उठता है। फिर आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से बहुत मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी वह फूलता रहता है। आषाढ़ तक तो फूलता ही है और अगर मन रम गया तो वह भादों तक फूलता रहता है। जब उमस से यानी गर्मी से प्राण उबलता रहता है तथा तेज लू से हृदय सूखता रहता है, तो केवल शिरीष कालजयी अवधूत की तरह, ऐसे सन्यासी की तरह जो हर काल में मौजूद होते हैं, जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यानी ऐसा जीवन जिसमें हर परिस्थिति में जीतने की उत्कंठा हो, इच्छा हो, वैसा मंत्र का प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की तरह हर फूल पत्ते को देखकर मुक्त होने लायक हृदय उस विधाता ने नहीं दिया। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे कभी हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, ऐसा हृदय विधाता ने नहीं दिया,
पर नितांत ठूठ भी नहीं, यानी नितांत नीरस भी नहीं हूँ, बिल्कुल नीरस भी नहीं। शिरीष के फूल मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के फूल जो हैं उसके मानस में, उनके मन में, लेखक के मन में एक तरह का रुचि उत्पन्न करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े तथा छायादार होते हैं। शिरीष के जो वृक्ष होते हैं वो फूलने वाले तो होते ही हैं हर मौसम में, और बड़े तथा छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के नजदीक लगाया करते थे, उनमें एक शिरीष भी है। पुराने भारत के जो रईस हुआ करते थे, जिन मंगलजनक वृक्षों को, मंगल का जो द्योतक होते हैं, ऐसे वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के नजदीक लगाया करते थे, उनमें एक शिरीष भी। अशोक, पुन्नाग, अरिष्ट और शिरीष के छायादार तथा घनम श्रीन हरितिमा, मतलब ऐसी घनेरी हरापन लिया हुआ जो है परिवेष्टिक वृक्ष वाटिका अवश्य ही बड़ी मनोहर दिखती है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि, वात्स्यायन की एक कोई किताब है कामसूत्र, उसमें बताया है कि वृक्ष वाटिका में सघन छायादार, मतलब घना छायादार पेड़ों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। हालांकि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को देखना चाहते थे, किंतु शिरीष भी क्या बुरा है। पुराने कवि जो है बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं यानी ऐसे झूलाओं को देखना चाहते थे, किंतु शिरीष भी क्या बुरा है, क्योंकि वो घना भी है, हरा भी है और फूल से भरा भी है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, किंतु उसमें झूलने वालियों का भार भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा क्या है, कम उम्र की बाला जो होती है, कम उम्र की लड़कियां ही उसमें झूला झूलती है। तो शिरीष के जो डाल होते हैं अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, तो लेखक का यहाँ कहना है कि उस पर झूलने वालों का भार भी तो कुछ ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि भार का एकदम ध्यान नहीं करते। यहाँ कवियों की एक बुरी आदत के बारे में उन्होंने बताया कि लड़कियां जो होती है उनका भार बहुत कम होता है, इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मैं तो तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा, वो नर की बात नहीं कर रहे हैं। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले, यानी मजबूत पेड़ में झूला लगवा ले। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में भी बड़ा कोमल माना गया है। संस्कृत के साहित्य में भी शिरीष का फूल जो है बड़ा कोमल माना गया है। मेरा मानना है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस फूल पर कुछ पक्षपात था, यानी फूल के प्रति उनकी आसक्ति थी, इस फूल में उनकी रुचि थी, इसलिए इस फूल के प्रति उनका पक्षपात भी है, और मेरा भी, लेखक का भी। कह गए हैं कि शिरीष पुष्प केवल दूसरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का कतई नहीं। कबीर ने क्या कहा है कि शिरीष का फूल केवल दूसरों के पदों का, पैरों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का कतई नहीं। शिरीष का फूल केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का कतई नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रिति नाम। फिर मैं इतने महान कवि की बात का कैसे विरोध करूं। कबीर कालिदास ने क्या कहा है कि वो भंवरों के पदों का यानी पैरों का दबाव तो महसूस कर सकता है, लेकिन पक्षियों का कतई नहीं। लेखक का कहना है कि मैं इतने महान कवि की बात का विरोध कैसे करूं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा ना था, पर यहाँ तो इच्छा भी नहीं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत की बात नहीं है, लेखक की इच्छा भी नहीं है कि वह कालिदास के बातों का विरोध करे।
खैर मैं तो दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर परवर्ती कवियों ने यह समझा है कि उसका सब कुछ कोमल है। शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर बाद के कवियों ने, यानी कालिदास के बाद के कवियों ने यह समझा है कि उसका सब कुछ कोमल है, पर यह भूल है। इसके फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी जगह नहीं छोड़ते। इसके फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल जब निकल भी आते हैं तो भी ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। जब तक कि नए फूल पत्ते मिलकर धक्का देकर उसे बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते। पाठ के शेष भाग की व्याख्या हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।